समस्तीपुर लोकसभा सीट की हम चर्चा करेंगे। आरजेडी जीत सकती है क्या? जेडीयू जीत सकती है क्या? यहां से एलजेपी फिर से जीत सकती है? सियासत हवाएं कुछ और कह रही है। 2024 की चुनावी समीकरण कुछ और कह रही है। 2024 की राजनीतिक हवाएं कुछ और कह रही है वो बीजेपी को खासम खास टक्कर मिलने वाला है। देखने की बात यह भी होगी कि समस्तीपुर से कौन चुनाव लड़ते हैं। बात यह है कि महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस ये तीनों साथ आ चुके हैं। बिहार में अच्छे खासे पकड़ रखते हैं आरजेडी, बिहार में अच्छे खासे पकड़ रखती है जेडीयू। इसमें एलजेपी के सांसद यहां से जीते उतना आसान है नहीं, बहुत मुश्किल रास्ता बन चुका है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बीजेपी का भी पकड़ है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि किस लोकसभा क्षेत्र का आप हालचाल जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अभी से ही सियासत बिगुल बज चुका है, अभी से ही सियासत करवटें देखने को मिल रहा है। अभी से ही लगातार एक दूसरे के प्रति आरोप और प्रति आरोप का दौर चलना शुरू हो गया है। लगातार जो है पार्टी जो है एक बेहतर नेता के खोज में लगे हुए हैं कि किस लोकसभा क्षेत्र से किस नेता को टिकट दिया जाए जहां से कि हमें जीत मिल सके। तो नई सोच न्यूज की यही कोशिश है कि हम वहां पर आपको आंकड़े के साथ बताएंगे कि किस लोकसभा सीट से कहां से कौन सी कैंडिडेट वहां से जीत सकते हैं, किसकी पार्टी से। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 2019 में जो चुनाव हुआ था तो वहां से समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से रामचंद्र पासवान जी सांसद बने थे। उन्हें वोट मिले थे 5,62,463 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी थे, महागठबंधन के प्रत्याशी थे, इन्हें वोट मिले थे 3,10,800 वोट अशोक जी को मिले थे यहां से समस्तीपुर लोकसभा से। उसके बाद रामचंद्र पासवान जी की मृत्यु हो जाते हैं तो वहां से एलजेपी के टिकट पर रामचंद्र पासवान जी के बेटे प्रिंस राज वहां से चुनाव लड़ते हैं। उपचुनाव कहा जाए तो उन्हें वोट मिलते हैं 3,90,276 वोट जो हैं प्रिंस राज को मिलते हैं। लगभग 49.48% वोट जो हैं वो प्रिंस राज को मिलते हैं। वहीं कांग्रेस के सांसद अर्थात कहा जाए महागठबंधन के सांसद अशोक कुमार को 2,88,186 वोट मिलते हैं। लगभग कहा जाए परसेंटेज में तो 36.54% जो है अशोक कुमार जी को वोट मिले थे। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय जेडीयू, एलजेपी, बीजेपी तीनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। लेकिन अब कुछ वक्त जो है वो बदल चुका है, क्योंकि अब जो है पहली बार आरजेडी, जेडीयू दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है एलजेपी दो भागों में विभक्त हो गए हैं। एक कहा जाए तो प्रिंस गुट कहा जाए, एक चिराग गुट कहा जाए। एलजेपी दो भागों में विभक्त हो गया है, यानी कि अब पासवान की वोट दो भागों में जाएगा क्या? सब 2019 में जिस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय जेडीयू, एलजेपी, बीजेपी तीनों साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। तब वहां से प्रिंस राज वहां से सांसद बने थे, प्रिंस राज वहां से जीते थे। लेकिन अब की बार सियासत हवाएं कुछ और कह रही है। 2024 की चुनावी समीकरण कुछ और कह रही है। 2024 की राजनीतिक हवाएं कुछ और कह रही है। 2024 में जो चुनाव होने वाला है वो बीजेपी को खासम खास टक्कर मिलने वाला है। बिहार के कोई भी लोकसभा उठा के आप देख लीजिए, वहां से बीजेपी को इस बार टक्कर जरूर मिलने वाला है जब यहां से जेडीयू और आरजेडी दोनों एक साथ चुनाव लड़ते हैं। हालांकि एलजेपी दो गुट में विभक्त हो गए हैं, एक पशुपति पारस का गुट हो बन गए हैं, दूसरा चिराग गुट बन गए हैं। अब देखने की बात यह भी होगी कि समस्तीपुर से कौन चुनाव लड़ते हैं। क्या बीजेपी के सांसद समस्तीपुर से चुनाव लड़ते हैं? क्या चिराग गुट के कोई सांसद समस्तीपुर से चुनाव लड़ते हैं? या कोई पशुपति पारस के गुट का कोई वहां से चुनाव लड़ते हैं? ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी बात यह है कि महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस
ये तीनों साथ आ चुके हैं। बिहार में अच्छे खासे पकड़ रखते हैं आरजेडी, बिहार में अच्छे खासे पकड़ रखती है जेडीयू। बहुत मुश्किल होने वाला है, कई सवालों को जन्म देते हैं अगर यह दोनों एक साथ लड़े, जेडीयू आरजेडी। खास करके जातीय समीकरण से अगर देखा जाए तो जेडीयू आरजेडी की बढ़त जो है वो बिहार में जरूर हो रहा है। लेकिन कितने के मन में यह भी चीज चल रहा होगा कि 2014 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन 2014 में जेडीयू आरजेडी दोनों अलग चुनाव लड़े थे, यहां से जीत के गए थे मोदी जी का। ये 2014 नहीं, ये 2024 का चुनाव है। लेकिन कितने के मन में चल रहा है तो हम आपको 2014 का भी परिणाम बता देते हैं। 2014 में भी रामचंद्र पासवान एलजेपी के टिकट से ही चुनाव लड़े थे, समस्तीपुर लोकसभा से ही। इन्हें वोट मिले थे 2,73,654 वोट, यानी कि 31% लगभग वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर थे कांग्रेस के महागठबंधन के नेता अशोक कुमार, जिन्हें वोट मिले थे 2,63,529 वोट मिले थे। वहीं जेडीयू के थे महेश्वरी हजारी, जिन्हें वोट मिले थे 2,01,024 वोट मिले थे। अगर हम वोट परसेंटेज निकालें, अगर हम कांग्रेस आरजेडी जेडीयू तीनों को जोड़ देते हैं तो लगभग 53% वोट जो है वो समस्तीपुर से महागठबंधन के खाते में जाती है। जबकि ये 14 के अनुसार से हम बता रहे हैं, 2014 के अनुसार से, क्योंकि 14 में एलजेपी को मात्र जो है 31% वोट मिले थे। अगर हम महागठबंधन और जेडीयू को दोनों को मिला देते हैं तो यहां से 53% वोट जो है वो यहां से महागठबंधन को मिल रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बीजेपी को अच्छा खासा टक्कर मिलने वाला है समस्तीपुर लोकसभा से। जैसे 2014 में यहां से जीते एलजेपी के सांसद, 2019 में एलजेपी के सांसद यहां से जीते, उतना आसान है नहीं, बहुत मुश्किल रास्ता बन चुका है एलजेपी के लिए, बीजेपी के लिए। अगर जातीय समीकरण यहां से नहीं टूटता है तो निश्चित रूप से बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि समस्तीपुर की विधानसभा सीटें क्या कर रही है। समस्तीपुर में टोटल 6 विधानसभा सीट हैं, उसमें से कुछ दरभंगा के भी सीट हैं जो कि विधानसभा का है। कुशेश्वर स्थान से दरभंगा से अमन जी हैं जो कि जेडीयू के विधायक हैं। हायाघाट से रामचंद्र पासवान जो कि बीजेपी के हैं। कल्याणपुर से महेश्वरी हजारी जो कि जेडीयू के हैं। वारिसनगर से अशोक जो कि जेडीयू के हैं। समस्तीपुर से अख्तर इमाम शाही जो कि जेडीयू के हैं। रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार जो कि बीजेपी का है। अगर हम विधानसभा को देखते हैं तो विधानसभा को देखने से सीधे सीधे पता चलता है कि 4 विधायक महागठबंधन का है तो 2 विधायक मात्र बीजेपी का है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि 2019 में विधानसभा के चुनाव में बीजेपी जेडीयू दोनों एक साथ चुनाव लड़ा था, जिसका फायदा जेडीयू को मिला है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बीजेपी का भी पकड़ है। लेकिन अगर हम 2014 के परसेंटेज को देखते हैं तो यहाँ से इंडिया पार्टी महागठबंधन जीत सकती है। अगर बिहार हो और हम जाति को नहीं देखें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बिहार है तो जातिवाद है, जाति है तो जातीय समीकरण है। बिहार में वैसे ही जगह से टिकट दिया जाता है जहां देखते हैं कि पहले की किस पार्टी का ज़्यादा जाति है, वहीं से उस जाति के मेंबर को वहां से टिकट दिया जाता है। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि सोचना होगा समस्तीपुर सीट से कि एनडीए किसे चुनावी मैदान में उतारती है, महागठबंधन किसे चुनावी मैदान में यहां से उतारती है, यह भी सोचने की बात है। अगर महागठबंधन यहां से जातीय समीकरण को देखते हुए अगर समस्तीपुर सीट से कुशवाहा को अगर टिकट देते हैं तो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्तीपुर सीट में कुशवाहा ही है, उसके बाद पासवान है, उसके बाद यादव है, उसके बाद अन्य है। तो अगर यहाँ से कुशवाहा को अगर टिकट मिलता है महागठबंधन के तरफ से या पासवान को टिकट मिलता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से बीजेपी या फिर एलजेपी अर्थात एनडीए और महागठबंधन के साथ घमासान होने वाला है। कांटे की टक्कर, मुकाटे की मुकाबला होने वाला है इंडिया और एनडीए के साथ। तो जो भी लोग समस्तीपुर से देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कमेंट करके बताइए कि समस्तीपुर से कौन सा सांसद जीतने की आपको लग रहा है कि जीत सकते हैं या किसकी वहां पे सांसद बन सकते हैं।
और आपसे यह भी मैं कहूंगा कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि किस लोकसभा क्षेत्र का आप हालचाल जानना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे थे नई सोच न्यूज। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।